भक्तों को राधे राधे। आशा करती हूँ कि सभी अपने घर पे खुशी से होंगे और साथ ही राधा रानी की कृपा सब भक्तों पर बनी रहे। तो जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। मेरे मुरली मनोहर गोपाल सावरे, वो दिन मेरी ज़िंदगी में कभी मत दिखाना मुझे मेरे सावरे, कि अपने आप पर किसी भी तरह का गुरूर हो जाए। मुझे रखना बस इस तरह सबके दिलों में मेरे कान्हा, कि हर कोई दिल से दुआ देने को मजबूर हो जाए। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आप बहुत भाग्यशाली मानो और मेरी एक बात गाढ़ मान लो। देखो संत के चरणों में शरण ले लो, भला हो जाएगा। कैसा भी जीवन हो सफल हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सच है। संत हमारे और भगवान के बीच का काम करते हैं, हमें पापों से मुक्त करके निर्मल बना के भगवान के चरणों में शरण दिलवाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में भी गुरु और जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसा कहा गया है। अब आज इस वीडियो में मैं इस बात का प्रणाम देती हूँ। एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है। यह है श्री राधा बल्लभ मंदिर के एक बहुत ही अच्छे संत का जीवन का प्रसंग है। उनका नाम श्री राधा बल्लभ चरण दास जी है। राजस्थान के एक राजपूत क्षेत्रीय व्यक्ति एक बार वृंदावन आए और राधा बल्लभ जी के रूप में भक्त हो गए। उन्होंने राधा बल्लभ जी के से प्रेम हो गया और वृंदावन में ही निवास करने लगे। वृंदावन छोड़कर वो वापस नहीं गए और वहीं दक्षिणा ली और गुरु ने नाम दिया राधा बल्लभ चरण दास। अब वह सब चीज़ से दूर हो। एक बाबा जी, एक महाराज जी, मतलब हर चीज़ छोड़ दी थी उन्होंने और सब मोह माया से दूर हो गए थे। शरीर से वह बहुत बलवान थे और राधा बल्लभ मंदिर का जो सबसे बड़ा घंटा है उसे अपने हाथों से लेकर आरती के समय जोर जोर से बजाते थे। मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो शरीर के कितने बलशाली थे, क्योंकि वो घंटा बहुत भारी था। एक समय वह महाराज जी सेवा के लिए पोष लेने यमुना जी के पास गए। वहाँ अचानक से यमुना जी से निकलकर एक मगरमच्छ ने उनके पैर पकड़ और उनको जल में खींच लिया। मगरमच्छ का बल जल में पानी में बहुत ज़्यादा हो जाता है। पर महात्मा जी भी हमारे प्रचंड बलवान थे। महात्मा जी ने कहा, हे प्रभु, यह मगरमच्छ हमको आपकी सेवा करने से रोक रहा है। महात्मा जी बहुत बलवान थे। उन्होंने मगरमच्छ को उठाया और अपने कंधे पर रखा। वृंदावन की गलियों और कुंज से घुमा कर ले आए और श्री राधा बल्लभ जी के मंदिर में जो प्रसंगण है वहाँ लेके उसको बिठाया। अब मंदिर में जब लोगों और साधु संत ने उस मगरमच्छ को देखा, मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच सब डरे और बाबा जी से बोलने लगे, अरे बाबा जी, ये आफत कहाँ से लाए हो? अब हमारे जो राधा बल्लभ चरण दास जी महात्मा थे, उन्होंने स्नेह किया, प्रसाद लेकर आए, चरण अमृत उस मगरमच्छ के मुंह में डाला और उसे भगवान के दर्शन कराए। इसके बाद महात्मा जी ने उसे मगरमच्छ को वापस उठाकर लेकर गए और वहीं अब यमुना जी के किनारे पे छोड़ आए। अब लौटने पर जो बाकी संत थे उन्होंने पूछा, महाराज जी, आपने उस मगरमच्छ को मंदिर में लेकर चना अमृत और प्रसाद पवाए, दर्शन कराए, और इसका कारण क्या था? मतलब ये आपने क्यों किया? इतना भारी मगरमच्छ उठा कर लाए और फिर उसको वापस छोड़ कर आए। उसे क्रूर पशु को आप यहाँ उठाकर किस वजह से लाए? और हमको तो कुछ समझ नहीं आता। हमारे राधा बल्लभ चरण दास जी महाराज बोले, भैया कुछ भी दो हो, पर उस मगरमच्छ ने संत के चरण पकड़े थे। भाव से ना सही, पर संत चरण पकड़ने वाले पर कृपया कैसे ना होती। अगर हम उस मगरमच्छ को मंदिर ना लाते तो प्रभु कहते, मगरमच्छ ने संत के चरण पकड़े, पर उसको क्या ही मिला? मेरे राधा बल्लभ जी बदनाम होते। राधा बल्लभ जी के एक दास के चरण मगरमच्छ ने पकड़े और उसे कुछ भी नहीं मिला। मन से बेमन से ही सही, जो भी हो, संत के शरण
में आया था उसे कुछ ना कुछ तो मिलना ही था, और बस ये सोचकर मेरे प्रभु को लज्जा आती। बस भैया यही सब सोचकर हमने उस मगरमच्छ की हत्या की और अपने स्वयं देख लिया। ऐसा भाव होता है संतों का, इसीलिए अभी भी समय है, संतों की शरण ले लो, कृष्ण से मिलना आसान हो जाएगा। जय श्री राधे। सभी भक्तों सच्चे दिल से बोलो श्री राधे राधे। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर